जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। कुंभ राशि वालों, जुलाई के महीने में मंदिर में जाकर दान कर दें। बस यह एक चीज, इस एक चीज का इतना ज्यादा महत्व है कि अगर आपने इस जुलाई के महीने में यह एक चीज जाकर मंदिर में दान कर दी तो आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। आपके जीवन से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। दुनिया की हर एक खुशी आपके कदमों में आ गिरेगी। दुश्मन भी अब आपके तलवे चाटेगा, क्योंकि इस एक चीज को जिसने भी मंदिर में दान किया उसके साथ भगवान का सीधा नाता हो जाता है और उसके साथ भगवान की पूरी कृपा जुड़ जाती है। फिर उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। प्रिय बंधुओं, दान का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। दान करने से पितरों का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर जन्मों की गरीबी और दुखों से मुक्ति मिलती है। प्राचीन काल में जो राजा महाराजा थे वह दान अवश्य करते थे, लेकिन दान करना कोई सामान्य क्रिया नहीं है। अगर आप लोगों को इसके बारे में सही ज्ञान नहीं है तो यह क्रिया उल्टी भी हो जाती है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जिन ग्रहों से आपके जीवन में खुशी आ रही है उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों का यदि आपने दान कर दिया तो आपकी खुशियां दूसरे के जीवन में चली जाएंगी। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि दान हमेशा उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों का करना चाहिए जिन ग्रहों से हमारे जीवन में पीड़ा हो रही है। इसी के साथ साथ दान करने का विधान मंदिर से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ दान को जितना गुप्त रखा जाएगा वह उतना ही अधिक फलित होता है। लेकिन आज के समय में लोगों ने दान को प्रचार का माध्यम बना लिया है। लोग दान तो करते हैं 100 रुपए, लेकिन उसका प्रचार इतना करते हैं कि जैसे कि उन्होंने 10,000 रुपए का दान कर दिया है। लोग अपने दान पुण्य का सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार करते हैं। ऐसा दिखाते हैं जैसे कि दान करके उन्होंने कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो, लेकिन असल में दान का नियम बिल्कुल उल्टा है। लेकिन जब आप दान करते हैं तो असल में वह आपके ऊपर एहसान करता है दान लेकर, क्योंकि दान में केवल वस्तुओं का दान नहीं होता है, ऊर्जाओं का भी लेन देन होता है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग चीजों का अलग अलग लोगों को दान करना बताया गया है। अब हम इस विषय पर बहुत गहराई में नहीं जाएंगे वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। फिलहाल हम आपको एक ऐसी वस्तु के बारे में बताएंगे जिसको आपको इस जुलाई के महीने में चुपचाप से मंदिर में जाकर दान कर देना है। इसी के साथ साथ कुछ विशेष गुप्त उपाय भी हम आपको बताएंगे। यदि आप सही नियम और विधान के साथ इस उपाय को कर लेते हैं तो 24 घंटे आपके साथ ईश्वर की कृपा रहने वाली है। प्रिय बंधुओं, आज का यह ज्ञान आपके लिए कोई कीमती खजाने से कम नहीं है और इस तरह के ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बदले में हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और आपके जीवन में भी बदलाव आएंगे। याद रखना बंधुओं की कामयाबी की पहली सीढ़ी धैर्य है। यदि आप जीवन में धैर्य रखेंगे तभी आपके सारे काम सफल होंगे। इसीलिए यह कहावत बनी है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो आज आपको पूरे धैर्य के साथ इस वीडियो को देखना है और अपने जीवन को अपने हाथों से बदल डालना है। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे मेरा एक निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जय श्री राम अवश्य लिखें। हनुमान जी की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी और अगले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इसी के साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दें। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो रोज लाते रहते हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय बंधुओं, अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में जिसके दान करने से आपका भाग हीरे की तरह चमक जाएगा। लेकिन इससे पहले कुछ चीजें हैं जिनके बारे में जानना आपको बहुत आवश्यक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली चीज कि इस पूरे महीने शनि वक्री रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी करेंगे। आपके बनते हुए कार्यों में रुकावट आएगी, पैसे की लेन देन में समस्याएं रहेंगी, फिजूल खर्ची बढ़ेगी, बीमारियां आएंगी। इसी के साथ साथ रिश्ते नातों में भी उथल पुथल रहेगी। लेकिन इसके अलावा आपके साथ एक ऐसी चीज जरूर होगी कि आपकी अपने कामों से रुचि समाप्त हो जाएगी। आपको अपने काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, आलस बहुत आएगा। इसी के साथ साथ इस महीने मंगल भी आपकी राशि पर भारी हैं, जो कि आपके शरीर में गर्मी बढ़ाएंगे, आपको बात बात पर क्रोध दिलाएंगे और आपके
और आपको जरूरत से ज्यादा भावुक बनाएंगे। लोगों की छोटी छोटी बातों से भी आप परेशान होने लगेंगे। तो अब ऐसे में हम केवल आपको एक ही सलाह देना चाहते हैं कि आप केवल और केवल अपने काम पर ही ध्यान लगाएं। याद रखें, शनिदेव और मंगल देव दोनों ही कर्म, पराक्रम, वीरता और अध्यात्म के देवता हैं। ज्यादा दुनियादारी में उलझना इन ग्रहों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब इन ग्रहों के अनुकूल ही स्वभाव आपको अपना बनाना होगा। दुनियादारी को भूलकर आप अपने काम में डूब जाएंगे, उतनी ही ज्यादा जल्दी तरक्की आपको हासिल होगी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने काम को बदलने के बारे में बिल्कुल ना सोचें, यह ग्रहों का प्रभाव रहेगा। अगर आप इस तरह चलेंगे तो यह दोनों ग्रह आपको माला माल बना देंगे। अब आप हमारी बात ध्यान से सुने, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में। प्रिय बंधुओं, इसे पंचभूत दान कहा जाता है। शास्त्रों में इस दान का बहुत बड़ा विधान है। हर जगह इस उपाय को विशेष कार्य सिद्धि के लिए बताया गया है। तो अब ध्यान से सुने, यह पंचभूत दान क्या होता है। जिस प्रकार यह पूरी प्रकृति 5 महाभूतों से बनी हुई है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों को एक तत्व बनाकर मंदिर में दान करेंगे। और यह दान आपको केवल हनुमान जी के मंदिर में करना है। अब इस दान के सारे नियम और विधान के बारे में ध्यान से समझिए। कॉपी और पेंसिल लेकर बैठना, वरना आप भूल जाएंगे। आपको इस दान के लिए 5 चीजों की आवश्यकता रहेगी। सबसे पहली चीज आसन, जिस पर बैठकर पूजा की जाती है। दूसरी चीज माचिस, जिससे दीपक जलाया जाता है। तीसरी चीज किताब, जिससे कि चालीसा पढ़ा जाता है। और चौथी चीज घड़ा, जिससे पानी पिया जाता है। और 5वीं चीज हाथ वाला पंखा, जिससे हम हवा करते हैं। अब ध्यान से सुने, यह 5 चीजें 5 तत्व का प्रतीक हैं। आसन पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, माचिस अग्नि तत्व का प्रतीक है, और घड़ा जल तत्व का प्रतीक है, और पंखा वायु तत्व का प्रतीक है, और किताब आकाश तत्व का प्रतीक है। क्योंकि यह ज्ञान को दर्शाती है और ज्ञान ब्रह्मांड में है, यानी कि आकाश को दिखाता है। अब आपको शनिवार के दिन रात्रि के 9 बजे के आसपास आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। जब मंदिर में भीड़ भाड़ ना हो, बिल्कुल शांति हो। यह 5 चीज आपको मंदिर में दान करना है। कहीं भी किसी भी चीज का प्रचार नहीं करना है, अपना नाम भी नहीं लिखवाना है। इसे हम गुप्त दान कह सकते हैं। अब उसी समय आपको हनुमान जी के सामने बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब चालीसा पाठ करने से पहले कुछ चीजों का आप ध्यान रखें। हनुमान जी के सामने आप एक गाय का दीपक जलाएं और अपने समीप तांबे के पात्र में जल भरकर रखें। जिस पात्र में आप जल रख रहे हैं वह छोटे आकार का होना चाहिए, बड़ा नहीं। और हनुमान जी के सामने बैठकर आपको यह संकल्प लेना है कि हम यह 11 चालीसा का उपाय कर रहे हैं। आप हमारे जीवन में बरकत लाएं और हमें सभी कष्ट परेशानियों से बचाएं। इसके बाद आप चालीसा पाठ प्रारंभ करें। जब आपका एक चालीसा पूरा हो जाए तो आप उस पानी के पात्र में फूंक मारें। इसी तरह आप 11 चालीसा पाठ में 11 बार उस पात्र में फूंक मारेंगे। अंत में बजरंग बाण का पाठ करें। यदि आप महिला हैं तो बजरंग बाण का पाठ न करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें। अब कुछ बातों का ध्यान रखें। इस पूरे उपाय में आप अपने आसन को ना बदलें। जिस स्थिति में बैठे हैं उसी स्थिति में बैठे रहें। इस दौरान किसी से कोई बात न करें और सामने हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन करते रहें। मन में केवल और केवल हनुमान जी के बारे में विचार करते रहें। जब आपका पाठ पूरा हो जाए तो आप उस जल के पात्र को मंदिर से बाहर निकलकर पी लें। वहीं हनुमान जी के सामने बैठकर आपको यह जल बिल्कुल नहीं पीना है। अब यह आपके उपाय और दान दोनों ही सफल हो चुके हैं। अगले ही दिन से आप इसका परिवर्तन अपने जीवन में महसूस करेंगे। आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय शनिदेव, धन्यवाद।